बजने के बाद लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं लेट गए हैं, लेट कर यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं जो निर्देश पहले से दिए गए हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए कानों को बंद कर रखा है, इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं पहले से इन्फॉर्म्ड। और ये वो लोग हैं जो अपने आसपास समाज के जो लोग मौजूद होंगे उनको भी अलर्ट करेंगे, उनको भी सुरक्षित रहने के तरीके बताएंगे। और क्या देखिए पोषण है, किस तरीके से यहाँ पर मुंह में रुमाल भी लगा रखी है, इन्हें देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के एहतियातन जमीन पर लेटे हैं, कान बंद कर रखा है, मुंह पर रुमाल भी लगा रखी है। जरा साहब बताएंगे रुमाल लगाने का क्या रीजन है, जरा मुझे बताएं। दांत पे कोई इफेक्ट ना है, मुंह पे जैसे दांत चपके नहीं डरके उससे, गैस जो निकलेगी उससे बचने हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हालात बनने पर एपर से अगर आग कहीं लग जाती है तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए क्या तस्वीरें रहेंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, आग लगी हुई थी, गीला एक कपड़ा लेकर आते हैं और जिस जगह पर आग लगी थी उसे बुझा देते हैं। कैसे आग बुझेगी इस कपड़े से? ये कंबल है भीगा हुआ, पेट्रोल की आग बुझाने के काम आता है, इससे पेट्रोल का ऑक्सीजन कट हो जाता है। किस तरीके के हमलों में आग लग जाती है जिसमें ये काम करेगा? जब ऊपर से हवाई फायर होता है, बम्बार्डिंग होती है दूसरे देश के थ्रू, तो जगह जगह आग लगती है और ये मेथड पेट्रोल की आग बुझाने के लिए होता है। पेट्रोल का ऑक्सीजन कंबल से कट हो जाता है, ये भीगा हुआ कंबल होता है जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। सफल है, जरा हटा के दिखाइए, आग बुझ गई। बिल्कुल आप देख सकते हैं आग बुझ चुकी है। किस तरीके से यहाँ पर आग बुझाने का सफल कंट्रोल, और आग लगे चोट लगे ऐसे में कैसे बचाना है, कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं होते हैं तो जो मौजूद कपड़े हो उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हालात में यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग मदद एक दूसरे की कैसे करनी है, देखिए किस तरीके से मदद एक दूसरे की करनी है उसकी तमाम तस्वीरें मौजूद है। कमांड लगातार दिया जा रहा है, देखिए अलग अलग तरीके उठा कर कैसे कैसे लेकर लोगों को आया जा रहा है, अलग अलग तरीके चोट के हालात में कैसे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, ये वो तस्वीरें बता दिखाई दे रही है। क्या कैसे में उठाएंगे? ये घायल हो गए थे हमले में, इनको हम लोग रेस्क्यू करके ले आए। आप कैसे उठा के लेकर जा रहे हैं? आप लोग मैं इसको जाने के कमांड से एम्बुलेंस लेकर जाने के कमांड है। देखिए किस तरीके से अलग अलग चोटें, अलग अलग जिस क्षमता शरीर का जिस हिसाब से है, लेकर कहाँ जाने का कमांड दिया गया है? हॉस्पिटल ले जाने के लिए कमांड किया गया जी। और देखिए जो निर्देश लगातार दे रहे हैं उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं। सर क्या क्या बेसिक एक्शंस हैं आज के? देखिए ये एक हवाई हमले का काल्पनिक यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं बम गिरने के बाद। उन घायलों को कैसे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं, कोई भी चीज़ है नहीं, तो कैसे हम इमरजेंसी मेथड के माध्यम से उन घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सके, उसका यहाँ पर अभ्यास हो रहा है। देखिए तो ये तमाम तरीके की कोशिशें, उन कोशिशों का सार ये कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। देखिए घायलों को पकड़कर एक दूसरे को ले जाने के जो तरीके होंगे, कैसे क्या निर्देश दिया गया आपको? हम लोग को पैर से चोट पैर रख कर ले जाने के लिए कहा गया। इनके पैरों में चोट है तो इनके पैरों में चोटों के हालात पर एक दूसरे के पैर पर रखकर मानवीय बैसाखी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो बनाकर ले जाने का निर्देश है। तो कई तरीके के एक्शन यहाँ पर है। इन एक्शनों के बीच में जो पूरे इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करते हैं। सर इन चुनौतीपूर्ण हालातों में इस तरीके की ट्रेनिंग का क्या फायदा है? नहीं, आप नेशनल मीडिया चुनौतीपूर्ण नहीं है, ये हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट ने एक्टिवेट किया, गवर्नमेंट समय समय पर, हमने 22 में भी किया है। इनसे एडवांटेजेस मिलते हैं चुनौती के? आम पब्लिक को इमरजेंसी मेथड्स को सीखने का मौका मिलता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर के सिलेंडर में आग लग जाए तो ज़्यादातर आदमी पैनिक करता है, तो वो हम सिखाएंगे कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जैसे छोटी सी आग अभी आपने न्यूट्रलाइज करी, आग के कई तरीके होते हैं, केमिकल फायर होती है, पेट्रोल फायर होती है, वुड फायर होती है, इनको अलग अलग तरीके से। ये चुनौतीपूर्ण हालातों में इन ट्रेनिंग से फायदा मिलेगा? ये रेगुलर में फायदा मिलेगा। फायदा देने की बात है। और जैसे जिस तरीके से अलग अलग स्टेप आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से ड्रिल करके ट्रेनिंग करी जा रही है। और हम आपको एक बार वो मशीन दिखाते हैं जिसके जरिए कमांड, मेन मशीन ये रहेगी जिसके जरिए जो कमांड है अलर्ट का वो दिया जाता है। कैसे काम करती है भैया मशीन, जरा बताइए काम कैसे करती है? भैया अप डाउन के इसको सिंगल सायरन बजाने, ये सबसे महत्वपूर्ण यंत्र इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान है। मैं ही बजाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मशीन ये काम करती है। और ये सायरन का वो यंत्र
तंत्र है जिसके जरिए अलर्ट दिया जाता है और अलर्ट के बाद यहाँ पर हालात काबू में हो सके, किस तरीके से जो चोटिल है वो एक दूसरे की मदद करे, जहां आग लगी है उस आग को बुझा लिया जाए। ये मूल ट्रेनिंग इसी विषय को लेकर है। अलग अलग हिस्से इस ट्रेनिंग के, अब लोग जो घायल हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, जरा एक बार लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। घायलों को जो एक दूसरे की मानवीय बैसाखी बनाकर कपड़ों का इस्तेमाल करके मदद करने के लिए लेकर आए थे, अब उन्हें किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल राहत दी जा रही है, CPR दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी चोटों के हिसाब से एक्ट किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग दी गई है इनिशियल, उस ट्रेनिंग के हिसाब से तमाम यहाँ घायलों की मदद करने की कोशिश है, घायलों के रेस्क्यू की कोशिश है। क्या कर रहे हैं साहब आप? हम अभी थोड़ा सा, चूंकि अचानक सदमा लगा है, उसमें बेहोशी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं इसको। जी, एक दूसरे को पंखा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम घायलों को पूरे इस प्रोसेस में, चुनौतीपूर्ण हालात में उन्हें लेकर आना एक प्रक्रिया है, उसे लेकर आते हैं। इसके साथ ही जो घायल हैं उनके इलाज के लिए आप क्या कर रहे हैं साहब? हम इनको CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जी कर पहले से ही, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स रहती हैं, इन ट्रेनिंग्स के जरिए अलग अलग तरीके से कोशिश की जाती है कि चुनौतीपूर्ण जो हालात हो उन कर ले, ये पहले से ही समझ रहे। और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं और इनके प्रोसेस का हम तस्वीर आपको हिस्सा दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार मॉक ड्रिल्स का सिलसिला जारी है। ये मॉक ड्रिल्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ज़िंदगियाँ जो हैं वो मासूम बच्चों की बचानी हैं और इसके लिए अब प्रशासन किस तरह से जो है लगातार, स्कूल विभाग की बात की जाए, जो शिक्षा विभाग है जम्मू कश्मीर का, वो लगातार यहाँ पर बच्चों को जो है मॉक ड्रिल्स करवा रहा है ताकि बच्चों की जो बेशकीमती ज़िंदगियाँ हैं उन ज़िंदगियों को बचाया जा सके। किस तरह से डेस्क के नीचे जाकर बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रिल्स जो हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जारी हैं और बच्चे जो हैं वो लगातार इस ड्रिल्स का हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? मुझे ये बताइए, सर ने आपको क्या बताया? सर जी ने बताया हमें जब फायरिंग हो तब डेस्क के नीचे छुप जाना है। डेस्क के नीचे छुप जाना है। अगर घर पे हो फिर क्या करना है? सर ने क्या क्या बताया? फिर कोने में छुप जाना, जहाँ मोर्चे में जल्दी जाना है। कोने में छिप जाना है, घर में छिप जाना है। कुछ बच्चियों से भी यहाँ पर बात करते हैं। बेटा, क्या बताया है सर ने आज आपको ड्रिल्स में? सर जी ने हमें बताया कि हमें जैसे कि फायरिंग होगी हमें डेस्क के नीचे छुपना है, जैसे कि यहाँ टेबल के नीचे छुप जाना है। टेबल के नीचे छुप जाना है। आप देखिए बच्चे जो हैं बिल्कुल यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं लगातार। स्कूल के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह से उन्हें जो है सिखलाई दी जा रही है। स्कूल के टीचर से भी बात करेंगे। सर, किस तरह से आप बच्चों को यहाँ पर ड्रिल सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सभी बच्चे इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ सर, हमने सुबह से ही जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को सिखाया है कि अगर फायरिंग की आवाज़ आती है, जहाँ सायरन की आवाज़ आती है, तो हमने एकदम डेस्क के नीचे छिप जाना है। जहाँ भी हम हैं वहाँ छिप जाना है, जहाँ भी सेफर जगह कोने पे आपने छिप जाना है। और जहाँ हमारे घर में है अगर हम हैं तो जो हमारे एक बंकर हैं बने हुए हैं उनमें छिप जाना। क्रॉलिंग टैक्टिक्स पे आपको सिखाए गए हैं, वो अगर आप प्रैक्टिकल में बता पाएँ कि किस तरह से बच्चे जो हैं क्रॉल करके यहाँ से जो है आउट करते हैं। जी, आप देखिए क्रॉलिंग टैक्टिक्स की बच्चों को जो है टीचर यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आपने क्रॉल करके जाना है। ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में टीचर्स जो हैं वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बातों में बताया जा रहा है, बट कि प्रैक्टिकल की कैसे बच्चे जो हैं वो क्रॉल करके, यानी कि घुटनों के बल और अपनी बाजू के बल जो हैं वो क्रॉल करेंगे ताकि हाइट वो अटेन ना करें, ताकि अगर कोई स्प्लिंटर यहाँ पर बचता भी है तो उस पर कोई नुकसान ना हो। ये तस्वीरें लगातार सरजीवन आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके अरनिया से दिखा रहे हैं। ये इलाका वो है जिसने लगातार पाकिस्तान की शेलिंग को देखा है। कुछ लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व सरपंच रघुवीर चौधरी जी मौजूद हैं। रघुवीर जी, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप खुद जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, आपके साथ गाँव के जो मोतबर लोग हैं वो भी खड़े हैं? देखिए, वैसे तो हम पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कारण गोलाबारी का शिकार रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीमा क्षेत्र से सटे हुए लोग हैं और यहाँ पाकिस्तान अकारण गोलाबारी करता है और मासूम निहत्थे लोगों का भी जैसे खून बहाता है। तो अब सरकार की तरफ से, एक MHA की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो उसके चलते जैसे हम स्कूल के बच्चों को, टीचर लोग वो भी गाइड कर रहे हैं और हम सिविलियन को भी गाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर, सरकार और सुरक्षा बलों का पूरा सहयोग आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम अपनी फौज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं।